हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो आज आपका विज्ञान का पेपर था, तो जिनका कोड था 824 EM वो अपना सॉल्यूशन एक बार चेक कर ले। और हाँ, यूट्यूब पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो सिर्फ आपको सॉल्यूशन बनाकर दे रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर सब गलत हैं। तो प्लीज़ उनसे सावधान रहें और सही क्वेश्चन की तलाश में रहें। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। अगर बिना विचलन के गुजरती है तो वह प्रकाशिक केंद्र होगा। पहले का सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो परावर्तन कोण समकोण होगा 90 डिग्री। दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 3, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी वाला। ठीक है, तो तीसरे का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 1/3 यानी कि 1/3। तो चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के पश्चात हमने इसका आंसर निकाला 600। ठीक है, तो पांचवे का बी 600 वाट घंटा। उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं, संभवतः दर्पण एवं लेंस हैं, तो क्या होगा, दोनों अवतल होंगे। छठे का डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर कितना हो गया, 2, और ये R1 R2 R3 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आंसर आएगा 4, 8 और 12 वोल्ट। ठीक है, तो सातवें का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है खंड ख। इसमें पहला क्वेश्चन, ये Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें विस्थापन हो रहा है। तो इसमें आठवें का बी ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया ठीक हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, तो ये आप सब जानते हैं, ये धावन सोडा है। तो 9वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर, निम्नलिखित में क्षार धातु है, तो क्षार धातु कौन सी होती है, सोडियम होती है Na। प्रश्न संख्या 11, इसमें मिलान करना है। तो जब आप इसका मिलान करेंगे, प्रश्न संख्या 11 जब आप इसका मिलान करेंगे तो ए वाला ऑप्शन इसमें आप ठीक पाएंगे। तो 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। उसका प्रश्न 12, क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, तो क्षार धातुएं Na क्षार धातु में होता है, तो 12 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, तो 12वें का बी इसमें करेक्ट है। 13, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, तो 13वें का सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे खंड ग में 14वां क्वेश्चन, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम में होता है, तो जाइलम ऑप्शन इसका करेक्ट है। 14 नंबर का ए। 15वां क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब आप जब ब्लड प्रेशर नापवाते हैं तो क्या आ जाता है, कम से कम 80 होता है और मैक्सिमम 120 होता है। तो यहाँ पर 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपात। तो 16वें का बी ऑप्शन यहाँ पर समजात के लिए करेक्ट है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा। तो 17वें का यहाँ पर सी होने वाला है, TT। ठीक है, कैपिटल T और स्मॉल RR। तो 17वें का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। 16वें का बी था। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जन्म होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जन्म किस में होता है, तो ये होता है अमीबा में। ठीक है, अमीबा। तो 18वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, स्थानीय निवासी द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु
प्रसिद्ध चिपको आंदोलन आपने सामाजिक विज्ञान में ही पढ़ा होगा, तो 19वें का ऑप्शन यहाँ पर हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में ठीक हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती है? आमाशय में। तो 20वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कमेंट में ये बताइए आपके 20 में से कितने ठीक हैं, 19 ठीक है या 18 ठीक है या 20 ठीक है। तो हमें वो जानकर बहुत अच्छा लगेगा और नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए रेडी रहिएगा। और क्लास 11th की तैयारी हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे एग्जाम के एंड होते ही। तो कहीं मत जाइएगा, RK सिंह स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।